राज व्यवस्था। भारत का संविधान एसएससी जीडी एवं सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भारतीय राज व्यवस्था में आज से शुरू कर रहा हूं। और आज इस पहला सेशन में है भारत का संवैधानिक विकास। किस तरह भारत के संविधान का विकास हुआ वो आज के इस सेशन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। साथियों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं दूसरे की क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। साथियों, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, भारत में जो संघीय न्यायालय था वो किसके अंतर्गत किसके द्वारा की गई थी? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। साथियों, जो भारत का संघीय न्यायालय है वो किस सन में स्थापित किया गया था? तो वह 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो साथियों, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव थी वो किसके द्वारा पड़ी थी? तो इसमें ए है 1813 चार्टर एक्ट के तहत, और दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के अंतर्गत। तो साथियों, इन दोनों के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। साथियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम जो था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। साथ ही उसमें जो इसका जो प्रमुख विशेषता है उसमें पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी और सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, और दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। साथ ही जो केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण इसकी प्रमुख विशेषताएं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? वो साथियों 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया और बाकी कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। साथियों, भारतीय जो विधान पालिका है वो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो किसके द्वारा बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो साथियों, जो राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता है वो किसके अंतर्गत निर्गत करता है? किसके अंतर्गत वो जो उसकी शक्ति है किसके अंतर्गत प्राप्त हुई थी? तो यह साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहली बार भारतीय विधान परिषद 1861 द्वारा। साथियों, ये पहली बार जो हुआ था वो पहली बार जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त होता है। अगला है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। साथियों, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किसके अंतर्गत बनाया गया? वो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेना संभव बनाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन आधारित है। तो साथियों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया जो शक्ति का विभाजन है वो किसके अंतर्गत हुआ? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं। साथियों, जो 1935 का अधिनियम है उसमें संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई थी? तो वो गवर्नर जनरल को 1935 अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ, जो स्वीकारा गया था और महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं था, वो देश के लिए लिखित संविधान। क्या साथियों, देश के लिए लिखित संविधान जो था वो अस्थायी अवयव नहीं था, ये अस्थायी अवयव था और जो कि स्वीकारा नहीं गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या साथियों, भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है किसके लिए? क्योंकि वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। वर्मा भारत से अलग हुआ था। वर्मा भारत से कब, किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो साथियों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। साथियों, 1937 में जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल वो कितने प्रांतों में बना था? वो कुल 8 प्रांतों में बना था। कितना? 8 प्रांतों में 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साथियों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? वो साथियों क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, 19 नंबर, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। साथियों, एल्बर्ट जो बिल था उसका उद्देश्य क्या था? वो था जहां तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध था और भारतीय तथा यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। साथियों, इसका प्रमुख उद्देश्य यह था जो भारतीय हैं और जो यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। यूरोपीय लोगों के बराबरी न करने के लिए भारतीयों को रोकने का इसका क्या कहते हैं उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात में था। तो साथियों, क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात क्या था? वो था 10 लाख प्रति व्यक्ति। 10 लाख प्रति व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। 23 नंबर है, 1946 में क्या साथियों? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो साथियों, 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? साथियों, सर्वप्रथम संविधान के निर्माण का विचार जो था वो स्वराज पार्टी 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान के लिए संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था? उनका भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था? तो वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो कहां हुआ था? वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। भारतीय संविधान सभा को निर्वाचन किस पर आधारित नहीं था? साथियों, जो भारत का संविधान सभा था उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत के संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष या संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था? किस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था? वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। तो भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से शुरू हुआ? तो वो 9 दिसंबर 1946 से भारत के संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा प्रस्तावित या पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। साथ ही ये पूछ रहा है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो भारत संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। क्या? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो प्रारूप समिति के जो मूलतः का एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो के.एम. मुंशी थे। कौन? के.एम. मुंशी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य। राज्यसभा के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले
राज्यसभा के रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वो कौन थे? वीटी कृष्णामचारी। कृष्णामचारी जो थे वो राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णामचारी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार पटेल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन साथियों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित किया गया मौलिक अधिकार, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति के समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो के, बाकी 6 सदस्य थे। 6 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ प्रारूप समिति के थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? साथियों संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो BN राव थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो BN राव ने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? तो भारत के राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान निर्मात्री परिषद को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो साथियों भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। और साथियों भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि साथियों 26 जनवरी के ही दिन भारत के संविधान को लागू करने का जो निर्णय था इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी के ही दिन मनाया था, इस वजह से संविधान का जो संविधान था वो 26 जनवरी को लागू किया। अगला है, भारतीय संविधान का अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो साथियों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में साथियों संविधान सभा है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहां से निर्वाचन हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी को 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। अगला है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो साथियों 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। तो साथियों, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो है अंगीकृत किया गया तो वो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में इसे अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन है, संविधान सभा को वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कब की गई, किसने कही थी? वो मौलाना आजाद ने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए अपना बात कही थी। आगे बढ़ते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो साथियों, यह सुझाव है किसने दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का जो सुझाव था वो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक कम करके आंका है। साथियों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्वपूर्ण कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। किसका? आइवर जेनिंग्स का यह कथन है, अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्वपूर्ण को कम करके आंका है। यह किसने कहा था? यह आइवर जेनिंग्स ने कहा था। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन का है। किसने कहा था? विधानसभा कांग्रेस की है और कांग्रेस भारत है। अगला साथियों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो वो 15 थी। कितनी थी? 15। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। और ये जो श्रृंखला चल रहा है भारतीय राज व्यवस्था का, भारतीय संविधान का, मैं पूरा संविधान कंप्लीट कराऊंगा जिससे आपकी परीक्षा तैयारी और भी मजबूत हो सके, जिससे आप परीक्षा को फोड़ के आ सकें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।